एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम कुछ फन जेंडर प्रेडिक्शन करने वाले हैं। ये वीडियो के थ्रू 8 ऐसे सिम्टम्स मैं आप लोगों को बताऊंगी जो जेंडर प्रेडिक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। मतलब ये अगर सिम्टम्स आपको है तो आप यहाँ पे जेंडर प्रेडिक्शन प्रॉपरली कर सकते हो। मैं इतना कॉन्फिडेंशली इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि जो मेरी दी थी, मतलब मेरे से जो बड़ी मेरी बहन थी, उनकी जब डिलीवरी हुई थी हमने सारे सिम्टम्स नोटिस किए थे। नाउ आई एम प्रेग्नेंट, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वही सारे सिम्टम्स हमें भी बहुत ज़्यादा ऐसे आ रहे हैं। बट देखो, यहाँ पे गर्ल हो या बॉय हो मुझे उससे कोई इशू नहीं है गाइज। मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे वीडियोज़ में बोलते हैं कि आपको बॉय चाहिए क्या, ऐसा चाहिए, कुछ नहीं होता है। जो होना है वो तो गॉड नोज। लेकिन हम यहाँ पे थोड़े से जेंडर प्रेडिक्शन इसके लिए करते हैं ताकि बहुत सारे लोग हमें देख के, हमारी बॉडीज देख के ऐसे बोलते हैं कि आप देखना यही होगा आपको। आपने भी अपनी प्रेगनेंसी में ऐसा देखा होगा कि जब भी आप कहीं जाते हो या किसी के यहाँ पे जाते हो तो जो ऑलरेडी मदर हो गए रहते हैं या फिर प्रेग्नेंट होते हैं या फिर उनके घर में किसी ने बच्चे को डिलीवर किया होता है तो उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो रिलेट आपसे करते ही। मतलब ये चीज़ें तो कॉमन ही है, करते ही। तो वही चीज़ें आज हम भी करने वाले हैं। तो ऐसे 8 जो मैं चीज़ें बताऊंगी प्रेडिक्शन करने वाली, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सटीक बैठते हैं बहुत सारे को केसेस में। तो चलिए उसी बारे में बात करते हैं। तो पहला जो सिम्टम्स है वो ये है गाइज कि मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं कि अगर आप लोगों को पूरे प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही है, वॉमिट्स नहीं हो रहा है, नोशिया नहीं हो रहा है, तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया। वहीं अगर ये चीज़ें आप लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो यहाँ पे आपने बेबी गर्ल कंसीव की है। ऐसे मेरी जेठानी थी, उनकी जब बेबी थी तब ऐसा सिम्टम था। तो मैंने ना यहाँ पे 3-4 प्रेगनेंसीज देखी है जिसके बेस पे मैं ये सारे प्रेडिक्शंस आप लोगों को बता रही हूँ। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरा कोई प्रेडिक्शन करने वाला नहीं है, लेकिन मैं खुद ही प्रेडिक्शन कर रही हूँ। बट मुझे बेबी बॉय बेबी गर्ल से कुछ ऐसा ये नहीं है कि कोई भी हो, बस बच्चा हेल्दी हो। मैं भी यही प्रे करती हूँ और आप लोगों को भी, अगर आप भी प्रेग्नेंट है तो आपको भी यही चीज़ का प्रे करना चाहिए कि बच्चा बस हेल्दी हो, आपकी डिलीवरी अच्छी हो। बाकी बेबी बॉय बेबी गर्ल आजकल दोनों सेम होते हैं, हम भी तो गर्ल है। तो गाइस चलिए बात करते हैं सेकंड जो सिम्टम्स होते हैं। तो वो सेकंड सिम्टम्स में ये होता है कि स्किन का कलर। बोलते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी ब्यूटी चली गई है, ब्यूटी इन द सेंस आपका फेस डल हो गया है, बहुत सारे एक्नी आ गए हैं, बहुत सारे पिंपल्स आ गए हैं, तो यहाँ पे आप लोग ने बेबी गर्ल कंसीव की है। क्योंकि जो गर्ल से आप प्रेग्नेंट होते हो तो वो आपकी ब्यूटी खींचती है, मतलब वो गर्ल को ब्यूटी सब जाती है। ऐसा फेस एकदम क्लियर होता है, एकदम ब्राइटनिंग होता है और जैसा पहले रहता है या फिर वैसे का वैसा ही रहता है। स्किन आप लोगों की ज़्यादा, मतलब फेस आप लोगों का ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है। सो गाइज यहाँ पे हम बात, ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ की बात करते हैं कि हमारा जो पेट का शेप होता है, बोलते हैं कि राउंड में हो तो यहाँ पे बेबी गर्ल होती है। अगर वही शेप आप लोगों का थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ झुका हो, यानी ऐसे अंडाकार शेप में हो, तो यहाँ पे बेबी गर्ल मतलब बॉय होता है। गोल हो तो बेबी गर्ल और अंडाकार शेप में हो तो बेबी गर्ल, सॉरी बेबी बॉय। तो यहाँ पे ये जो तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ की तरफ जाते हैं तो वही होता है कि आप लोगों को सॉल्टी खाने का, बहुत सार खाने का मन होता है, तो यहाँ पे बेबी बॉय है। अगर वहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्वीट खाने का मन हो रहा है तो आप लोगों ने बेबी गर्ल कंसीव की है। ये जो सारे मैं पैरामीटर्स आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये सब एक्चुअली मेरी दी के प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा सटीक बैठे थे और उन्होंने बेबी बॉय को डिलीवर किया। सेकेंड उनकी जो चाइल्ड थी वो बेबी गर्ल थी, उसके जो सिम्टम्स हमने नोटिस किए थे वो दोनों को कंपेयर करके मैं ये सिम्टम्स आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो 5th सिम्टम है वो है बेबी की हार्ट रेट, यानी फीटल हार्ट रेट जो होता है वो मतलब अगर बोलते हैं कि 140 के बिलो हो तो बेबी बॉय होता है, मतलब लो होता है तो बेबी बॉय और हाई होता है तो बेबी गर्ल। लेकिन मेरी दी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये जो हार्ट रेट था वो बेबी बॉय के टाइम पे 150 140, मतलब एकदम कम नहीं था, 150 तक जाता था। और वहीं बेबी गर्ल के टाइम पे वो 160 अबव ही रहता था। तो यहाँ पे बोलते हैं अगर कम हो तो बेबी बॉय और ज़्यादा हो तो बेबी गर्ल। तो ये चीज़ हो गई 5वीं। छठी चीज़ हो जाती है कि बालों का वॉल्यूम। मतलब अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं कि आपने बेबी गर्ल कंसीव की है। मेरी दी के टाइम पे ये चीज़ें हुई थी। उनके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत बाल झड़े थे, सेकेंड में भी थोड़े थोड़े और वॉल्यूम कम ही हो गया था। वहीं अगर जब उन्होंने बॉय के टाइम पे उनकी जो प्रेगनेंसी थी उसमें उनके बाल का जो वॉल्यूम था बहुत ज़्यादा ठीक हो गया था, बहुत ज़्यादा शाइनी
भी हो गए थे बाल, तो यहाँ पे मतलब ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगर आपके बालों की वॉल्यूम बढ़ गई तो बेबी बॉय है, और वहीं आपके बाल एकदम पतले हो गए, एकदम रूखे सूखे हो गए, तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। वहीं जो 7th पॉइंट है, जो पैरामीटर है 7th वाला, वो ये है कि अगर आप लोगों के पेट पे जो लाइन बनती है जिसे लीनिया निग्रा कहा जाता है, वो अगर स्ट्रेट है, डार्क है, तो यहाँ पे अपने बेबी बॉय कंसीव किया। अगर वहीं वो पतली है, मतलब पतली इन द सेंस दिख नहीं रही ऊपर की साइज की, नीचे की तो सबकी होती है एक ही जैसी, ऊपर आप लोगों को नाभि के ऊपर है वो नहीं दिख रही, तो यहाँ पे आपने बेबी गर्ल कंसीव की है। ठीक है, ये हो गया 7वां पैरामीटर्स। वहीं 8वां पैरामीटर्स ये हो गया कि सोने की पोजीशन। प्रेगनेंसी में देखो आपके पास 2 ही पोजीशन होती है सोने के लिए, एक लेफ्ट या राइट, बट जिस साइड आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं वो एक पैरामीटर होता है बेबी बॉय या बेबी मतलब गर्ल प्रेडिक्शन करने का। तो अगर आपको लेफ्ट साइड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नींद आ रही है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया। वहीं अगर आपको राइट साइड बहुत अच्छी नींद आ रही है, एकदम कंफर्टेबली आप सो रहे, आपको लेफ्ट साइड की जरूरत ही नहीं पड़े, मतलब मूव लेफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया। तो ये जो 2 पोजीशन है सोने की, यहाँ पे ये पैरामीटर बताते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया कि बेबी गर्ल। वहीं एक मुझे और पैरामीटर याद आ गया 9th वन, जो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर डिलीवरी डेट जैसे कि आप लोगों की 9 मंथ की होती है, जो डेट होती है उसके मतलब अगर 9 मंथ के 1st वीक, 2nd वीक में, 3rd वीक में आपका बेबी अगर डिलीवर होने वाला है, मतलब आपको लेबर पेन शुरू हो गया, तो आप वहाँ पे वो प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपने बेबी बॉय कंसीव, क्योंकि जो बेबी बॉय होते हैं ना वो स्टार्टिंग मंथ्स में ही डिलीवर हो जाते हैं, बेबी गर्ल पूरा 9 मंथ ले लेते हैं। सो गाइस, ये जो मैंने पैरामीटर्स आप लोगों को बताया 8-9, ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, इसके लिए हम दूसरों को बताते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप बहुत गलत बोल रहे हो। गलत की बात नहीं है, ये एक फन जेंडर प्रेडिक्शन होता है, मतलब लोग इसे पूरी प्रेगनेंसी में, अब देखोगे किसी की प्रेगनेंसी हो, लोग ये कहते ही हैं कि ऐसा है तो ये होने वाला है, वैसा है तो वो होने वाला है, बट यहाँ पे हम पूरे श्योर नहीं बोल सकते, क्योंकि जो भी आपके पेट में पल रहा है वो भगवान को ही पता होता है कि क्या पल रहा है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाय बाय गाइस।